ठीक है, चलो होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो भाई हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, किसका? वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो रियल नंबर जो पढ़े थे कल के क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2, जो क्लास 2 होगा। चैप्टर तो वही रहेगा, क्लास 2 होगा। अच्छा, हम पिछले क्लास में बोले थे इसको कितने क्लास में खत्म करेंगे? 7। देखो ना, कभी कभी यूट्यूब पे जो टीचर सब जो है या कहीं भी टीचर लोग तो बोलते हैं कि 7 में करेंगे तो 8 हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं 7 बोला तो 3 में ही कंप्लीट कर सकता हूँ, 4 में भी मतलब 7 से नीचे ही आएगा, मेरा ऊपर नहीं जाता। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस किए थे प्यारे बच्चों? देखो हम लोग डिस्कस किए थे, अभी हम लोग अब बोर्ड पे नहीं, सब अब क्लास में ही सीधा हम लोग डिस्कस किए थे पहले। अभी तो हमारा क्या था, नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस जो करना था। अब चैप्टर में हम लोग कल डिस्कस किए थे, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले क्या पूरे टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हो, नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करोगे। क्लास 9th वाले लोग, जो क्लास 9th वाले लोग हो उसमें नंबर लाइन आपको पढ़ना है। तो मैं इस सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपका 9th हो या 10th हो, कुछ भी हो, जीवन में दोबारा कभी भी नंबर सिस्टम ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इस सोच के मैं पूरे एक एक चीज आपको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें टॉपिक्स में कवर करे, इतना आपकी किताब में भी नहीं होगा। ठीक है, आप देख पा रहे टॉपिक को। अच्छा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जिन बच्चों को हिंदी समझ में आ रहा है हिंदी लिख लेना, जिनको इंग्लिश समझ में आ रहा है इंग्लिश लिख लेना। ठीक है, चलो पहले बच्चों आप देख रहे हो कि इसका क्या है, रियल नंबर के बारे में डिस्कस करना है, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल्स। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करें, फिर हमको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होता है, मतलब जिसको विभाजकता का नियम बोलते हैं। ठीक है, उसको ही पढ़ना होता है जो कि हमको काम का है। फिर क्या आएगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर साइक्लिसिटी क्या होता है, नया वर्ड एक देख रहे हो साइक्लिसिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग फिर यहाँ से प्रोग्रेशन, एक नया वर्ड देख रहे हो प्रोग्रेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, ठीक है, बॉड मास जो मल्टीप्लीकेशन जो आता है सो। फिर आपका क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब। जो स्क्वायर है आपको कम से कम जनरली जो हुआ 1 to 30 तक तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए। ठीक है, 1 to 30, अगर 50 तक अगर रखते हो याद, अगर 50 तक अगर याद रखते हो आप, मिट किनारा है, अगर 50 तक याद रखते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम अगर आप रखोगे 30 तक याद रखोगे। ठीक है, और एक जो प्यारे बच्चों आप जो है क्यूब के हिसाब से 1 to 30, ये 1 to 30 क्यूब अगर रख लेते हो याद तो बहुत ही बढ़िया है। 1 to 50 अगर स्क्वायर याद रख लेते हो तो क्या कहें, सोने पर सुहागा वाला बात हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो रहेगा। इधर वो दिमाग नहीं लगाइए, जो बच्चे आ रहे हैं आने दीजिए, आप केवल बोर्ड पे ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बुआ किसके बारे में, प्राइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर को प्राइम, एक नया वर्ड है को प्राइम। फिर आपका एक देखूंगा ऑड नंबर्स, फिर इवन नंबर्स, फिर कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक और होगा, प्राइम में छूट गया क्या? अच्छा, यहाँ प्राइम नंबर यहाँ पे था, प्राइम नंबर यहाँ पे। अच्छा, और भी नंबर आ सकते हैं इसमें, हम लोग अभी छोड़ दिए हैं, 80 से लिखे हैं, इसका मतलब और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग जो है थोड़ा सा जानोगे, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखो एक होता है, ये है मेरे पास पूर्ण संख्या। हेलो, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। हाथ नीचे, हाथ नीचे रखना है, दिमाग को कहीं भी है उसको बुला लीजिए, अपने दिमाग को आह्वान दीजिए कि भाई अब क्लास स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन लाया हूँ तो आपको मैं, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर, और ये आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि बच्चा कैसे पढ़ता है। बस ध्यान से, चूंकि रिकॉर्डेड रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, किसी चीज को समझना है। ठीक है, और दिमाग को कहीं भी हो उसको बुला लीजिए कि भैया आज तो जो है दिमाग का काम होने वाला है। ठीक है, चलिए बुआ, तो इतने सारे जो हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं, ढेर सारा, हालांकि कुछ कल हम कुछ पढ़े भी थे, है ना, और सबका एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अभी फिलहाल में हम लोग, चुपचाप आ जाओ, जब रिकॉर्डिंग चले चुपचाप आ जाओ जल्दी से आ जाओ बुआ। एक जो सिस्टम देख रहे हो, अब हम लोग जो सिस्टम जो यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे में। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम में देखा था क्या होता है, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, फिर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम थे। ठीक है, इस सब नंबर को रिप्रेजेंट का अलग अलग तरीका था, नंबर को क्या था प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका था। फिर हम लोग डिस्कस किए थे प्यारे बच्चों, अगले क्लास में डिस्कस किए थे। फिर नंबर सिस्टम में हम लोग जैसे यहाँ पे ये जो हम फिर से ले आए हैं, डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये सब नंबर को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका था। ठीक है, हमारे काम का कौन है सर, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, मैं एक छोटा सा बात पूछता हूँ, जैसे जनरली लोग बोलता है कि हमारे पूर्वज पहले क्या थे, तो आप लोग बोलोगे सर बंदर थे, ऐसा बोलता है ना, ऐसा धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। देखो एक्चुअली में वो इंसानी थे, बंदर नहीं थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक्चुअल में वो बंदर थे ही नहीं, वो इंसान ही थे, बंदर थे ही थे। अगर आपके लगता है मेरे पूर्वज तो बंदर नहीं थे, पता नहीं आपके है कि नहीं किसी के पूर्वज बंदर नहीं थे, वो इंसान ही थे। बस रियलिटी क्या है
कि उस समय के लोग जैसे बाल, अगर कोई मान लो कोई भी देख लो, कोई बाल अगर बढ़ जाता है ना, फिर बाल बढ़ जाता है, आजकल तो बहुत सारा तरीका है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो उस समय के लोग के पास ऐसा दिमाग उतना काम नहीं करता तो बाल भी कटवाना है, नहीं, क्योंकि ऐसा नेचर चीज, ऐसा तो नेचुरल चीज है ना, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन उस समय के लोग को था कि उस समय स्मार्ट दिखना नहीं था, उस समय उसको जरूरत नीडे नहीं था उस सब चीज के लिए, तो लोगों ने क्या किया उस चीज के लिए, ठीक है, उस सब के बात के लिए ध्यान में क्या किया, लोगों ने इसको छोड़ दिया। फिलहाल हम लोग हमारे काम में कौन सा है, डेसिमल सिस्टम, हमारे काम का कौन है, डेसिमल सिस्टम। तो पहले बच्चों लोग डिस्कस, हालांकि बहुत सा सिस्टम। अब देखो, अब हमारे पास नंबर की बात, संख्या जो है सर, दुनिया में नंबर जो है हमारे पास, संख्या जो होती है, ठीक है, दो ही तरह का है, एक रियल है, एक क्या है, इमेजिनरी है। एक रियल क्या है, एक इमेजिनरी है। जैसे हमारे दुनिया में हमारे रिश्ते जो है रियल जो है, इमेजिनरी, बहुत सारे रिश्ते तो बहुत सारे, लेकिन रियल एक रिश्ता है, रियल होगा, एक होगा इमेजिनरी होगा। जैसे मम्मी पापा का प्यार जो होता है, आप के लिए जो स्नेह है वो क्या है, रियल है, बाकी सब इमेजिनरी है, सब इमेजिनरी है। कि मेरा दोस्त समय पे काम देगा, ये इमेजिनरी है, क्योंकि काम देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी देखते हो कि भी हत्याकांड हो रहा है, किसी को ड्राम में किसी का बॉडी मिल रहा है, तो ये सब इमेजिनरी था। रियल में कभी कभी सुने हो कि कोई पेरेंट्स जो है किसी बच्चे को मार दिया, ऐसा तो बहुत रियल केस में होता है। हाँ, किसी साइको को होगा तो अलग बात है, लेकिन हमको रियल में है कि ये पेरेंट्स का जो प्रेम होता है, स्नेह होता है आपके प्रति, हर बच्चे के प्रति, वो रियल होता है। बाकी जो तो दुनिया देख रहे हो सब दिखावा है, ठीक है। आजकल जो देखते हो न्यूज वगैरह में, है ना, तो आजकल बाबा लोग फेमस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाबा लोग इसलिए फेमस हो रहे हैं क्योंकि बाबा एक ही बात बोलते हैं कि आज के बच्चे जो है खराब हो गए हैं। पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी बात बच्चा नहीं सुनता है, उनका बात कौन सुनता है, पेरेंट्स लोग। अब पेरेंट्स को ये बात पता है, इसलिए पेरेंट्स को अच्छा लगता है सुनने में। कोई बच्चा सुनता है बाबा लोग का आस्था चैनल में, कहीं सुनते हो तुम लोग, नहीं, तुम्हारा तो आस्था कहीं और होगा, ठीक है। वो आस्था चैनल तो है, हर आदमी का आस्था, आप लोग का आस्था तो कहीं और है, तो आस्था चैनल तो पेरेंट्स लोग देखते हैं ना, इसलिए बाबा लोग ज्यादा फेमस हो जा रहे हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं। प्यारे बच्चों, हमारे पास नंबर दो ही तरह का, रियल और क्या है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। एक रियल होता है जो कि आपको दिखता है, इसका फिजिकल फॉर्म होता है, फिजिकल फॉर्म इन द सेंस आप देखते हो, जैसे कि 2 को देख पा रहे हो आप। रियल नंबर का मतलब कल बताए थे, जिसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। जैसे पेरेंट्स आपको डांट भी देते हैं तो फिर आपके लिए प्रेम उतना ही रहता है जो पहले था, ठीक है। टीचर अगर आपको डांट रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका दुश्मनी हो गया। कभी सुने हो कि टीचर का बच्चे से दुश्मनी हो गया, नहीं होता है कभी। हाँ, बच्चा को हो जाता है टीचर से लेकिन टीचर है कभी बच्चे से नहीं होता है। हाँ, भले डांट रहा, मान लो कोई बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा है, डांट टीचर लोग डांटते हैं, कभी कोई जरूरत पड़े तो कूट भी देते हैं, अलग बात है, लेकिन उनके प्रति कभी जो है प्रेम नहीं कमता है बच्चे के प्रति। खैर प्यारे बच्चों, रियल नंबर है और क्या है, इमेजिनरी, जिसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बात करें तो इसका क्या होगा, हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। इतना इंग्लिश तो समझ ही लोगे भाई, जिसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर क्या होगा बुआ, नेगेटिव होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। अच्छा, तुम लोग लास्ट वर्ड बोलने वाले हो क्या, ऐसा होता तो बच्चा बोलता है नहीं, वर्ड नहीं बोलना है, शुरुआत से बोलो। और जब भी कोई सामने वाले से कुछ पूछे आपसे, इतना बता दो जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। जैसे कोई हमसे पूछेगा कि भाई बताओ भैया नंबर सिस्टम के बारे में क्या जानते हो, तो मैं पूरा डिटेल बता दूंगा कि भाई नंबर सिस्टम दुनिया में जो आया था उसका अलग अलग डिपेंड का तरीका था, है ना। दुनिया में 2 ही तरह के नंबर है, एक रिपीट करता है, एक नॉन रिपीट करता है, यही ना बस। ऐसे मैं बता दूं, इतना बोल दूंगा कि सामने वाला दोबारा पूछेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। ऐसे पूरे एक चीज को, लेकिन जानकारी रहता तो बोलोगे ना, अगर जानकारी रहेगा एक चीज को समझोगे तभी ना बोल पाओगे। चलो, तो बुआ नंबर जो है, अगर बात किया जाए नंबर को, हम लोग जो नंबर को, हमारे काम का कौन सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम हमारा 2 तरह का होता है दुनिया में, रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। याद क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, बताए थे कल की क्लास में, देखे थे। जिनको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कल के क्लास में देख सकते हैं आप। फिलहाल आज हम लोग यहीं पे आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं कि कुछ संख्या था आपके पास, जैसे मैं कल डेफिनेशन वगैरह नहीं बताया था, जैसे क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको आप लोग बोलते हैं कि गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन जानते हैं कि ये सब कहाँ से आया है, ये सब कहाँ से आया, नेचर से आया है। क्यों सर नेचर क्यों बोलते हैं इसको, नेचर से आया है, क्योंकि इसका डिस्कवर किसने किया पता नहीं, लोगों को नीड पड़ा, लोगों ने इसका डिस्कवर कर दिया। ये किसने किया, किसी को पता नहीं, इसलिए बोलते इसको नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कहने का एक सेंस और भी है बुआ, क्योंकि ये हमेशा कैसा बात करता है, पॉजिटिव। कैसा बात करता है, पॉजिटिव, नुकसान नहीं पहुंचाता, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता है। फिर हम कुछ आपको डेफिनेशन, जिन बच्चों को डेफिनेशन जरूरत पड़ेगा, पूर्ण संख्या क्या है, कल डिटेल में बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है। नेचुरल नंबर एक ग्रुप है, छोटा नंबर नहीं, नेचुरल नंबर एक बहुत बड़ा ऑलरेडी ग्रुप है,
उस ग्रुप में क्या करते हैं, एक नया ऐड करते हैं, जैसे कि हुआ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें क्या किए, 0 को ऐड कर दिया, तो इसके क्वालिटी को इनहेंस कर दिया। इसको बोलते हैं क्या चीज, होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, हिंदी बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए एक और हमारा भिन्न के बारे में कल बात किए थे। भिन्न के बारे में दो बातें स्पेशलिस्ट था। पहले ही बात था कि सर ये बहुत अच्छा आदमी है, ये हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। हिंदी बोले धनात्मक, इंग्लिश बोले तो पॉजिटिव। कैसा बंदा होता है, पॉजिटिव। और सर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कह सकते हैं या सिंपल, सिंपलेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। हिंदी बोले तो मानक रूप में रहता है। हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे, मानक रूप में रहता है। सर लगे हाथ एग्जाम्पल बता दीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। 3/5, 3/5 क्या हुआ, फ्रैक्शन है। 3/5 क्या है, फ्रैक्शन। लेकिन -3/5 फ्रैक्शन है क्या, ये नहीं है। क्यों सर, निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया तो फ्रैक्शन नहीं है। चलो 1.5 बताओ भाई, फ्रैक्शन हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे आप 10 बैठाओगे हटेगा, काट दोगे 3/, फ्रैक्शन में आया कि नहीं आया, फ्रैक्शन हो गया। मतलब फ्रैक्शन में दो ही खास बात है कि सर धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। दूसरी बात याद रखोगे। चलो पूर्णांक संख्या के बारे में बात किए थे। पूर्णांक संख्या जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, वो इसका एक ही बात है, हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होता है। कैसा, कंप्लीट होता है। इसमें आधा उधा की झंझट नहीं है, ना पॉइंट का डेसिमल वगैरह की झंझट नहीं है। जब भी अगर मैं आपसे पूछूंगा बुआ तुम बताओ, तुम्हारा नाम तू नहीं जानते, बताओ हमको 3.5 क्या इंटीजर है, बैठ के बोलो, टाइम उतना नहीं है, बोलो 3.5 क्या होगा, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक संख्या है, क्यों नहीं है पानी ले आओ तब से, क्यों नहीं है बोलो तो बुआ, बोलो बोलो क्यों नहीं है ये, पॉइंट में, डेसिमल में सर इसलिए नहीं होगा। आप तुरंत बताएं सर कंप्लीट होना चाहिए, और डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल कंप्लीट होना चाहिए सॉरी अगर मान लो 5.2 लिख रहे हैं, बताओ अब, जब माइनस बोल देंगे 5.2 होगा, चलो चलो 3/2 बोल दिया, बताओ -3/2 भी होगा, नहीं होगा, -3/2 भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। सर कैसा होता है, तो अगर -3 बोलेंगे तो हो जाएगा। चलो भाई, ये जो पॉजिटिव के बाद, अब हम आज बात कर रहे हैं रियल नंबर का। अभी इस चार्ट को तो ध्यान से देखना, इसको डायग्राम बोलते हैं, इसको वेन डायग्राम बोला जाता है। इस जो देख रहे हो डायग्राम, इसका नाम होता है वेन डायग्राम। हुआ क्या होता है, वेन डायग्राम देखो ध्यान से देखो, सबका माई बाप कौन है अभी, रियल नंबर है। बताए थे रियल नंबर अंदर में कौन आता है, रेशनल आता है रेशनल आ जाएगा, इरेशनल सब आ जाएगा। बात समझ रहे हो, जितना भी आपके पास आ जाएगा रेशनल इरेशनल सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो कौन किसके अंदर में कौन है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा कौन है, नेचुरल नंबर। उसके बाद देख लो, उसके बाद चलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंटीजर में कौन कौन सा नंबर होते हैं। इंटीजर के अंदर में कौन कौन आएगा था, आप बोलोगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इतना ही बोलना था बुआ। मैं आपसे पूछूंगा होल नंबर कौन आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। मैं पूछूंगा रियल नंबर कौन आएगा, सब आ जाएगा सर, ठीक है। मैं पूछूंगा क्या नेचुरल नंबर होल नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा सर, सबसे छोटा है ना नेचुरल नंबर। आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ रेशनल नंबर में क्या नेचुरल नंबर होता है क्या, होता है सर, बिल्कुल होता है। देखो ना नेचुरल नंबर में कौन सा पार्ट होता है, नेचुरल नंबर होता है, समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं। अब जो है ना हम लोग इस पूरे क्लास में क्या, अब जो है ना ये नंबर सिस्टम के बारे में एक बात हुआ, एक बार पूरा हम होलिस्टिक के बाद फिर से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो बुआ, सबसे पहले कल हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ से डिस्कस किए थे, देख लेना अच्छे से। हम लोग डिस्कस किए थे नंबर से, यहाँ से नंबर हुआ था, नंबर मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, तो हम लोग को था डेसिमल। क्या था भैया, डेसिमल था। आराम से था, प्रेम से पूरे चार्ट बना रहा हूँ अच्छे से। डेसिमल हमारा दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था, ठीक है। डेसिमल कितना तरह से, दो तरह से। डेसिमल का दो तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका था। पहला रिपीटिंग था,
आराम से देखो, प्रेम से देखना बुआ, आराम से। रिपीटिंग। दूसरा था सर नॉन लिफ्टिंग, नॉन लिफ्टिंग था। दूसरा नॉन लिफ्टिंग था बुआ, आराम से देखना। फिर रिफ्टिंग को खत्म कर सकते हो, मतलब टर्मिनेट कर सकते हो उसको। टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, टर्मिनेट कर सकते हो सर। नॉन लिफ्टिंग को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो आप, मतलब नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? चलो बुआ, टर्मिनेट करने का एक नया फॉर्म क्रिएट करता है, जो नया फॉर्म आता है उसको बोलते हैं रेशनल। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेट खत्म नहीं हो सकता, इसका एक नया फॉर्म में नाम होता है, जिसका नाम होता है इरेशनल। ठीक है। रेशनल जो है हमारे पास दो टाइप का बनता है। रेशनल हमारे पास दो टाइप का बनता है बुआ, एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है, दूसरा होता है इंटीजर। ठीक है। फ्रैक्शन में हमारे पास एक खास बात, फ्रैक्शन में खास बात क्या ध्यान रखना है, इसमें दो खास बात ध्यान रखना है। एक इसका खास बात पहला कि सर हमेशा पॉजिटिव होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है। अब इंटीजर के बारे में खास बात है कि सर ये इंटीजर जो है ना, ये इसका खास बात है सर हमेशा कंप्लीट होता है सर, कंप्लीट फॉर्म होता है। कैसा होता है? कंप्लीट फॉर्म। अब इंटीजर जो हमारे पास हुआ तीन तरह का होता है। ठीक है। एक होता है सर पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर, और रहता है न्यूट्रल। ठीक है। पॉजिटिव में कौन कौन आंसर होते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। 1, जैसे 1 2 3 4 4 डॉट डॉट डॉट। आराम से देखो भाई, कोई जल्दी नहीं है आपको। 0 है। और निगेटिव वाले में तो जानती हो भाई, यहां से स्टार्ट होगा -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब बुआ जब ये देख रहे हो ना, ये इसका नाम जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका नामकरण होता है बाद में नेचुरल नंबर के नाम से। किस नंबर से नाम से? नेचुरल नंबर। लोगों ने बोला नेचुरल नंबर, भैया तुम नेचुरल नंबर हो। ठीक है। अब नेचुरल नंबर का भी दो टाइप है, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। एक होता है बुआ प्राइम, एक होता है कंपोजिट। यही पढ़े हो ना बुआ? एक इंटीजर का स्पेशल टाइप होता है, इंटीजर का एक स्पेशल टाइप होता है, इंटीजर का एक स्पेशल टाइप होता है। मैं इधर बताता हूं। इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या इसको बोलते हो। इसका एक स्पेशल टाइप भी होता है, वो सर क्या है सर? इसको बोलते हैं बुआ सम, मतलब इसको बोलते हैं इवन, और एक होता है ऑड। ठीक है। इवन होता है और ऑड होता है। अच्छा ये किसका पार्ट है बुआ? इंटीजर का ही है, इंटीजर का ही है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं सर इसका एक पार्ट एक निकला है ना। अगर बात करें बुआ, इस पार्ट ने अगर निकाले हैं उसको हम लोग, सर इसी का पार्ट आया ना, इसी का पार्ट आया ना बुआ। तो इसका मतलब है सर इसका दो पार्ट है, एक तो मेरा इसका एक स्पेशल टाइप है, एक इवन है, एक क्या है? ऑड है। एक अच्छी बात बताऊंगा इसमें, आराम से प्रेम से देखना तुम लोग, सम है, इसको बोलते हैं विषम है। ठीक है। सुनना, तो अब ये सम विषम का जो बात कर रहे हो, सम का जो सिंबल होता है उसको 2n बोला जाता है। विषम का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं 2n -1 या 2n + 1। सर ये क्या कर दिए, नहीं समझ में आया वो आप चिंता नहीं करो, मैं बताऊंगा अभी, एक एक चीज को समझा के बताऊंगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो सर ये 2n है ना, इवन का मतलब समझ जो दो से जुड़े हो, जैसे 2 है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। इधर भी होता है भाई, इधर भी होता है, -2 भी तो होगा, -4 भी तो होगा, नहीं होगा, एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो? ऑड की बात करोगे, ऑड की बात करोगे, फिर हाथ नीचे देखो ना, हाथ नीचे, 1 है, 3 है, 5 है, 7। अच्छा काम कर लेते हैं बुआ, ऐसे कर लेते हैं, 1 यहाँ रख लेते हैं, 3 5 एंड सो ऑन। इधर चलोगे तो -1 -3 एंड सो ऑन। देख रहे हो?
ठीक है। अब देखा जाए तो सर ये बातें इवन है क्या ऑड है? 2n क्यों बोले हो सर? 2n इसलिए बोले हो, n का 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा। देखो यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है ना, तो n के जगह तुम अपना मान से रखोगे n का वैल्यू 1। जैसे n का वैल्यू 1 रखोगे बुआ, तो यहाँ रखोगे 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, कितना मिलेगा? अगर n का 2 डालोगे, अगर n का वैल्यू 2 डालते हो कितना मिलेगा? 2 इंटू 2, मतलब कुल मिला के कितना मिला 4। बस समझ, n का जो डालते जाओगे तो अपन आपको जब भी आएगा क्या आएगा? इवन आएगा। दिमाग में बैठाना कि इवन का सिंबल हमेशा 2n होता है। क्या होता है? चलो बहुत बढ़िया। इवन का सिंबल होता है 2n और ऑड का सिंबल होता है 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 क्यों सर? क्योंकि आप यहाँ 2n माइनस 1 है ना बुआ, अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो जैसे 1 डाले तो 2 इंटू 1 माइनस 1, अगर कल के देखा n का वैल्यू अगर 1 डालते हो तो 2 इंटू 1 माइनस 1, कुल मिला के कितना आएगा बुआ? 1, हाँ 2 माइनस 1 मतलब कुल मिला के कितना आया? 1 आया कि नहीं आया सर? तो फिर ये क्यों देते हैं सर 2n प्लस 1 क्यों? क्योंकि कभी कभी 3 से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी क्या से 1 से स्टार्ट होता है। 3 से स्टार्ट करोगे देखो तो अगर 1 डालोगे यहाँ, अगर इसमें डालते हो 1, 2n प्लस 1, अगर n का 1 डालते हो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया वो? फिर ऑड आया इवन आया? ऑड है, ऑड आया इवन आया? अगर ऐसा है ना तो तुम लोग अपना तकिया के लेके आए करो, ठीक है, गद्दा उद्दा सब ले जाओ, लेट जाना तुम लोग, तब पढ़ना है। पढ़ाई संघर्ष है भाई, बार बार कह रहे हैं कि हाथ नीचे रखो अब बोर्ड पे देखो। जब तक कष्ट नहीं झेलोगे आगे कैसे बढ़ोगे? तो तकिया के लेके आया कदम, सब चीज वहां से, पलंग उलंग सब लेके आ जाओ घर से, यहीं लगा देना, एसी चल ही रहा है। चल भाई, तो अभी समझे 2n का ये जो बात होगा। अब मैं बात करो, ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना बुआ, इस सबके ऊपर, अगर इस सबके ऊपर जो है डेसिमल जो है ना, इस सबके ऊपर अगर बात करें, सबके ऊपर सबसे ऊपर कौन था? जगह नहीं मिल रहा है मेरे लिखने का, रुक जा भाई, जगह बनाता हूँ भाई, जगह बनाता हूँ, क्योंकि इसी जगह पूरा लिखना, मुझे जगह बनाता हूँ। हाँ, इस सबके ऊपर, सबका इससे भी ऊपर एक नंबर होता है, इससे ऊपर एक होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। सबसे ऊपर कौन है? रियल, सबसे ऊपर है रियल, सबसे ऊपर कौन होगा? और इसका साथ देने कौन आएगा? इमेजिनरी नंबर। इसको साथ देने कौन आएगा? इमेजिनरी नंबर आएगा। ये पूरा होल नंबर, पूरे मतलब नंबर सिस्टम का आपको चार्ट बना के दिखा दिए। अब मैं आपसे पूछूंगा ना, सुनना आराम से, आराम सुनना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख के बोलना, ठीक है। अब मैं पूछूंगा बुआ, अगर मैं पूछूंगा इंटीजर, देखो देख रहे हो? चलो इससे पहले मैं तुमको छोटा सा बात बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो एक चार्ट बनाता हूँ, जैसे कि के है, के 2 पुत्र हुए, ऐसा कुछ m मान लो और n है, ठीक है। और फिर n के भी 3 पुत्र हो गए, जैसे कि R1, R2 और R3, ठीक है। और n के एक ही पुत्र है जिसका नाम है 2, ठीक है। अब मैं पूछूंगा तुमसे एक छोटा सा सवाल कि m के घर में कौन कौन रह सकता है, बताओ भैया। इसके पुत्र है ये लोग, तो इसी घर में रहेंगे, और उसी घर में तो नहीं रहेंगे, सिंपल लॉजिक है। इसके बच्चे तो कहाँ रहेंगे? इसमें। अब मैं पूछूंगा के घर में कौन कौन रह सकता है? एम और एन भी रह सकता है सर, और ये दोनों रहेंगे तो इनके बच्चे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों अगर यहाँ इसके घर में हैं तो इनके बच्चे भी तो उन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसा तो कहीं छोड़ के चलेंगे सर? अच्छा, रियल लाइफ में छोड़ के भी चल जाए, मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ बहुत ईमानदारी से पे चलता है, ठीक है। और तुम लोग क्या समझे कि सर सबसे मेन कौन होगा? ये पूर्वज हो गए भाई, अब नहीं चल गए होंगे। जैसे इस सबका पूर्वज कौन है? रियल नंबर है कि नहीं है? सबका पूर्वज कौन है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अविनाश, तुम बताओगे इंटीजर के घर में कौन कौन रह सकता है? अविनाश बताएंगे। हाँ देख के बोलिए, वो नेचुरल रह सकता है, और प्राइम और कंपोजिट और इवन और बहुत बढ़िया। बुआ इंटीजर घर में कौन कौन रह सकता है? या तो नेचुरल रहेगा, प्राइम या कंपोजिट, या कौन? इवन या ऑड। कभी भी इंटीजर के घर में रेशनल नहीं आ सकता है, आएगा क्या? ये तो इसके बच्चे हैं ना। फिर बात समझ रहे हो? देखो एक तरह से तुम चार्ट बना के देखो, तुम समझ रहा है? अगर तुमसे कोई पूछेगा, हुआ कोई तुमसे पूछेगा क्या सभी इंटीजर जो है रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसी का तो बच्चे है ना, ये सब है।
समझ आया? लेकिन अगर मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि सब रेशनल, जितने भी रेशनल होगा, क्या सब इंटीजर होगा क्या? सारा रेशनल इंटीजर नहीं होगा, कुछ फ्रैक्शन भी होगा, कुछ फ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि भाई बुआ इसके दो बच्चे हैं ना, एक फ्रैक्शन है, कौन है? इंटीजर है। सारा संपत्ति इंटीजर को थोड़ी मिलेगा, इसको भी तो मिलेगा, ये भी तो आदमी है भाई। समझ आया? अच्छा, रियल लाइफ में किसी को दे भी दे, मैथ में नहीं देगा, ईमानदारी पर टिका होगा। अब तुमको एक आइडिया मिल गया किसके अंदर कौन है, आइडिया मिला? मिला रे बुआ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक बात, चलो बताओ, ऑड किसके घर में रह सकता है? बोलो, ऑड किसके घर में रह सकता है? और कहीं? अच्छा एक बात बता है, तुमको बात बता दे, जैसे पूछूंगा ऑड या इवन किसी घर में, तुम बोलना इंटीजर में, क्या है? इंटीजर में। अब तुम्हारे दिमाग में एक्सपेंड करो, इसके ऊपर जितना भी आदमी है ना, इसके ऊपर जितना भी आदमी होगा वो सबके घर में रह सकता है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के घर में कौन रहेगा? इवन या ऑड? इवन या ऑड रह सकता है। बस समझ आया? चलो एक बार और बात करते हैं बुआ, अगर मैं पूछूं रेशनल के घर में कौन रह सकता है? फ्रैक्शन और अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बातों को वापस लेता हूँ, थोड़ा सा मैं वहाँ पे एक चीज मिसिंग कर दिया। बुआ देखो, जब भी कोई नंबर के बाद बोलेगा ना, जिस नंबर में रहेगा उसके नीचे जितना भी बात करेगा सब में जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। जैसे मैं बात करूँ रेशनल, रेशनल बोले, रेशनल रेशनल जब बोल रहे हैं तो रेशनल किसके पास जा सकता है? रेशनल किसके पास जा सकता है? देखो तो, मैं पूछूंगा रेशनल किसके घर में रह सकता है? रिफ्टिंग में रह सकता है सर, रह सकता है ना। और किसके पास जा सकता है? रेशनल का पार्ट हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि बुआ बताओ कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसके घर में रह सकता है? इंटीजर में रह सकता है। किस में रह सकता है? इंटीजर से कहाँ चल जाएगा? रेशनल में कौन सा? फ्रैक्शन वाला का छोड़कर, फ्रैक्शन वाला का छोड़कर आया। तो ये जो थोड़ा सा पहले आपको जो चार्ट दिखा रहा था ना, ये कहाँ गया? देखो, इससे पहले जो तुमको चार्ट बना के जो दिखा रहे थे ना, यही तो था। इससे पहले जो तुमको घूम घूम के दे रहा था ना, यही तो था। अब देखो नेचुरल नंबर सब नीचे है ना, अब इस चार्ट को समझो तुम, इस चार्ट को देखो, नेचुरल नंबर नीचे है। मैं पूछूंगा नेचुरल नंबर कौन हो सकता है? नेचुरल नंबर घर में कौन हो सकता है? देखो दो बातें यहाँ पे है, स्पष्ट देखो। जैसे मैं बोलूंगा ये राजू है, एग्जाम्पल है राजू है। अब दो बात हो सकता है पूछने का तरीका, राजू किसके घर में रह सकता है, एक बात ये पूछा जाएगा। दूसरा राजू के घर में कौन रह सकता है? समझ में आया? दो बातें यहाँ पे, राजू किसके घर में रह सकता है ये डिसाइडिंग होता है, एक होता है राजू के घर में कौन रह सकता है। समझ में आया भाई? नहीं, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे रह रहे हो, अब सर के घर में कौन रह सकता है, ये डिसाइडिंग हो गया। सर के जो भी रिलेटिव है वो रह सकते हैं, है ना। और सर किसी घर में रह सकते हैं, अलग पॉइंट बनता है, तो उनके रिलेटिव में जो हाँ होगा उनके भी रिलेटिव होंगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये ऐसे लिंक होना चाहिए, ऐसे लिंक करके तुम सोचोगे। नींद आ रहा है क्या? चलो अब कुछ सवाल करते हैं। इस समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब तो इसका मतलब सबसे नीचे कौन है? नेचुरल नंबर घर में कौन रह सकता है? अच्छा, नेचुरल नंबर किसके घर में रहेगा? इंटीजर में। इंटीजर किसके घर में रहेगा? रेशनल किसके घर में रहेगा? हाँ, रिफ्टिंग या टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। और रिफ्टिंग किसके में रहेगा? डेसिमल किस में रहेगा? रियल नंबर। और रियल नंबर किस में रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। किस में रहेगा? बात समझ आया? अब मैं पूछूंगा, अब मैं उल्टा पूछता हूँ, मैं पूछूंगा रेशनल के घर में कौन रहेगा? रेशनल के घर में कौन रहेगा? फ्रैक्शन और बात समझ आया? मैं पूछूंगा कि रेशनल के घर में कौन है ना, फ्रैक्शन इसमें रेशनल के घर में, रेशनल घर में कौन है? और रेशनल किसी घर में रह सकता है? समझ आया? पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अब हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, तो चलो जीतू तुमसे स्टार्ट कर, लड़का से पहले स्टार्ट करेंगे। तुम समझ रहे भाई? चल तू बताएगा हमको, इसमें होल नंबर का डिस्कस कभी किए है क्या? नहीं किए ना। लेकिन चलो मैं पूछता हूँ, नहीं किए हैं तो होल नंबर किसके घर में रह सकता है? होल नंबर किसके घर में रहेगा? लिखा नहीं हुआ लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कहते ट्विस्ट है भाई, देखते हैं कौन समझा। होल नंबर किसके घर में रहेगा? इंटीजर के घर में। सिंपल लॉजिक सर, किसके घर में रहेगा? क्योंकि सर इंटीजर का ही पार्ट न्यूट्रल है और ये क्या है? पॉजिटिव है। ये दोनों मिलाकर बनता है, ये किसका पार्ट है? स्पष्ट दिख रहा था, ठीक है।
चलो अब तुम बताओगे फ्रैक्शन के घर में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। थोड़ा सा और अपने आप को एलेबोरेट करो, थोड़ा और दिमाग को एक्सपैंड करो, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करो। फ्रैक्शन में घर में कौन रह सकता है? अब मैं पूछूंगा ये फ्रैक्शन किसके घर में रहेगा था ना, बोलोगे रेशनल। हम बोल रहे फ्रैक्शन के घर में कौन है भाई? देख पा रहे, देखो तुम्हारे पास होगा, चार्ट होगा, देखो फ्रैक्शन के घर में कौन है? देखो ये बच्चा जो बोला, हम डांटे इसको, जानबूझ के देखते हैं कि इसका दिमाग कहाँ तो जाता है। वो ऐसा कोई पार्टी नहीं है, तो जब इसका वंशज नहीं है तो इस घर में कहाँ कोई है? कोई नहीं है इसके घर में। इसका वंशज रहेगा तो ना इस घर में रहेगा, इसका कोई है ही नहीं। बैठ जाओ, चलो पीछे बुआ खड़ा हो। अब मैं तुमसे पूछूंगा, हाँ इरेशनल के घर में कौन रहेगा? मतलब इरेशनल समझते हो, अपरिमेय। बताओ अपरिमेय के घर में कौन होगा बुआ? हाँ, इसके घर में कोई रहेगा नहीं। अब उल्टा मैं पूछूंगा सवाल, इरेशनल किसके घर में रह सकता है? हाँ इरेशनल, गीत नहीं गाना है, बोलने दो उसको। या बोलना उसमें भी, या देश में रह सकता है। अटैचमेंट मतलब, या फिर आगे चलो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। हम बोले ना तुमसे कोई एक सवाल पूछे, तुम इतना बोल दो कि आदमी मौका ही नहीं पूछे। रियल का पार्ट हो जाएगा सर। किसे घर में रह सकता है सर? सीधा बोलो, रियल नंबर के पार्ट में रह सकता है। सबका माई बाप कौन है? रियल नंबर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बैठ जाओ बुआ, चलो खड़ा हो जाओ। अब बताओ बुआ, तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, इवन नंबर किसे घर में रह सकता है? इवन नंबर किसे घर में रह सकता है? तम इंटीजर किसे घर में रहेगा? इंटीजर। अब बताओ वो इंटीजर किसे घर में रह सकता है? रुको, बोलने दो ना उसको। रेशनल नंबर, रेशनल समझते हो, हिंदी जानते हो उसका बुआ? परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं उसको? वही परिमेय जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको पी बटा क्यू में भी लिख सकता है, ऐसा कुछ तुम लोग जानते थे, हालांकि सही जानते थे वो, ठीक है। अब आया, समझ में आया तक? अब तुमको पता किसके घर में कौन रहेगा, ये क्लियर है? ये माइंडसेट दिमाग फिट होगा? किसको हटा के पूछे। अच्छा एक बात, बैठ जाओ, एक बात तुमसे बस एक बात हमको बताना है, उसका कुछ सवाल पे आ जाएंगे फिर हम। देखो ये चार्ट अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, फिर तुमसे कोई सवाल गलती नहीं करवा सकता। चार्ट बैठ गया, देखो मैं पूछूंगा प्राइम, बुआ तू बता प्राइम किसे घर में रह सकता है? बोल अविनाश। हाँ बस, और कुछ बोलना चाह रहा था? नेचुरल घर में किसे घर में रहेगा? बस यही ना, एक ही ना घर हो जाएगा। किसके घर में रह सकता है? कंपोजिट किसके घर में रह सकता है? नेचुरल किसके घर में रह सकता है? कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। सीधा इंटीजर मत बोलना, पॉजिटिव इंटीजर बोलना, ठीक है। उसमें 3 तरह के लोग हैं, पता है ना? तुम बोलना पड़ेगा सर पॉजिटिव इंटीजर घर में रहेगा। क्लियर? बैठ जाओ। सामने वाला का मौका ही नहीं देना हम लोगों को। सामने वाला हमसे मौका, उसको मौका क्यों देना? जब इतना डिटेल में पढ़ लिया, मौका क्यों देंगे? चलो तुम करो। तो इसमें कुछ है बचा ही नहीं है, फिर भी चलो एक बार पूछ लेते हैं फिर। अब कुछ बचा ही नहीं है, सब तक जो है आ गया। तुम बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर घर में कौन कौन आ सकता है? हाँ कॉम्प्लेक्स में कौन कौन हो सकता है? सब नंबर सर, सारा नंबर हो जाएगा, सारा नंबर उसमें हो सकता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। बात समझ गई हो? बैठ जाओ। अब तुम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो? एक छोटा सा बात और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बुआ ये है महत्वपूर्ण तथ्य। अब तुमको इसके बाद नंबर सिस्टम को नहीं लग रहा कि इसके बाद तुमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा क्या? चलो एक वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लो। महत्वपूर्ण मतलब समझ रहे हो ना भाई? हाँ महत्वपूर्ण तथ्य समझो बुआ। देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बुआ, समझिए। जनरली कुछ बच्चे को इसमें दिक्कत होता है और बोर्ड हमेशा सवाल पूछता है और हम लोग को जानकारी होना चाहिए। आज के बाद इससे बाहर सवाल तुम्हारा होगा ही नहीं भाई, हम अभी करके दिखाएंगे सवाल। एक सवाल है बुआ, जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर को एन से बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही देगा, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा आदमी अगर अच्छे साथ अगर ऐड होता है तो क्या देगा? अच्छा ही देगा, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव मिलेगा तो। चलो अब दूसरी बात, सर ऐसा कभी होगा, इस पर कभी सवाल बहुत कम पूछता है। एक वो मान लीजिए कि रेशनल है, क्या हुआ? रेशनल बात नहीं करो। रेशनल समझते हो? परिमेय संख्या। दूसरा भी हुआ रेशनल है,
दूसरा भी क्या है, रेशनल है, और उसको तुम जोड़ोगे ना तो रिजल्ट आएगा रेशनल ही। क्या आएगा, रेशनल। दो रेशनल को जोड़ने पर हमेशा रेशनल होता है। और सर घटा देंगे तो सर तब पर भी रेशनल ही आएगा, तब पर भी, बोलो ना, बोलो। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सर तब पर भी रेशनल ही आएगा। सर डिवाइड कर देंगे सर, मतलब सर दो रेशनल के बीच में अगर आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो तो, लेकिन बुआ एक बात और समझ लीजिएगा कि सर दो अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर को जोड़े हैं तो नेचुरल नंबर आया है, स्पष्ट बात है, लेकिन थोड़ा सोचो कि सर अगर हम दो नेचुरल नंबर को घटाएंगे, आप तो सर बताए भी नहीं किए सर, तो दो नेचुरल नंबर घटाएंगे तब बुआ क्या नेचुरल नंबर आएगा क्या? अच्छा एक बात और समझिए, मैथ में एक सबसे अच्छी बात समझिए, अगर 1000 नियम सही हो, 1000 नियम सही हो, लाखों नियम सही हो, और लेकिन एक नियम भी उसमें से गलत हो जाता है ना, तो वो नियम पूरा गलत हो जाता है, मैथ्स कहता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर सब पे सही हो लेकिन एक पे भी गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बताओगे कि नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से घटाओगे बुआ तो क्या देगा? नेचुरल नंबर ही आएगा क्या? बताओ काजल, नेचुरल नंबर ही आएगा क्या घटाओगे तो? हाँ का आवाज किधर से आ रहा था? बोलो बुआ, हाँ बोलो तो, नेचुरल नंबर ही आएगा। चलो 2 में से 2 घटाओ, 0 नेचुरल नंबर है। फिर प्यारे बच्चों बैठ जाओ। अच्छा सर चलो 2 से छोड़ दो, 5 में से अगर -5 में से 8 घटा दो, 5 में से 8 घटाओ तो 5 में से 8 क्या नेचुरल नंबर आया? क्या समझे कि सर नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल से घटाते हैं सर तो नेचुरल नंबर हमेशा नहीं आएगा, मतलब ये बात कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये बात गलत है सर, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, समझ में आया? कुछ भी क्या हो सकता है सर, तो दिमाग लगाइए सर, कुछ भी क्या होगा, इंटीजर हो सकता है सर, क्या हो सकता है? यही ना होगा बुआ, मतलब नेचुरल नंबर घटाएंगे तो क्या दे सकता है? इंटीजर दे सकता है। बात समझे कि नहीं? देखो इतना डिटेल में तुम पढ़ रहे हो ना, इसके बाद तुम अगर सोचोगे, समझ में आ रहा है सबका एग्जाम्पल दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ये माइनस हुआ है तो ये नेचुरल नंबर नहीं आया है कि अरे इंटीजर लिखना चाहिए हमको, बुआ इंटीजर लिखना चाहिए, इंटीजर मतलब आई, समझ में आया? अरे बुआ तुम समझ पा रहे हो, दो नेचुरल नंबर घटाओगे ना तो नेचुरल नंबर नहीं आता है, दो प्राकृतिक संख्या घटाओगे तो प्राकृतिक संख्या सर आता है। सर बच्चा बोला सर 8 में से 3 घटा दीजिए सर तो 5 आ गया, सर हो गया बुआ, एक पे सही हो गया ना तो सही नहीं माना जाता है, एक दो तो हो ही जाएगा, 10-20 को हो जाएगा, उसमें मैटर, एक भी गलत हो गया तो नहीं होगा। बात समझ आया बुआ? आप समझ में? अब हमको तुम लोग बताना हमको कि अब नेचुरल नंबर को नेचुरल से गुना करोगे क्या नेचुरल नंबर आएगा क्या? सोच के बोलना, नंबर अपने दिमाग में नंबर बैठाओ, दिमाग में नंबर, पूरा नंबर खेलना चाहिए तुम्हारे साथ, कोई भी नेचुरल सोच लो, कोई भी सोचो, जैसे 2 3 5 7 8 9 कुछ भी सोच लो, गुना करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही देगा, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा कि किसी का हिम्मत नहीं है जो नेचुरल नंबर ना दे, नेचुरल देगा। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग अब धीरे धीरे सीख रहे हो। सर डिवाइड करेंगे सर तो नहीं आएगा, कभी कभी आ जाएगा, जैसे मान लीजिए सर, कैसे सर, कैसे बताइए सर, अगर बुआ हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 में, नेचुरल नंबर है, और डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 3/6 दो नहीं होता, बहुत 3/6 होता है, कटने पर 1/2 आता है, क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है? तो सर इसका मतलब क्या समझे कि नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर नहीं आता है, क्या आ सकता है बुआ? इंटीजर था कि फ्रैक्शन था ये, या रेशनल था? सर सबसे अच्छा कह दीजिए रेशनल ही आएगा सर, सीधा कह दीजिए, क्या कह देगा? बात में आया, क्योंकि रेशनल में ही इंटीजर होता है, मेन आदमी के मेन लीडर का नाम बता दिए ना, अब उसमें जो होगा आदमी चुन लेगा, समझ में? मेन डिपार्टमेंट, हेड डिपार्टमेंट के पास हम बोल दिए, बात समझ में आ रहा है? तो सर ये जो खूबसूरत बातें जो बताए ना, ये सोचने वाला तथ्य था, आया समझ में आ रहा है? सर दो नेचुरल को जोड़ने पर तुम लोग का माथा चकराने वाला है, क्योंकि हम आने वाले परिमेय संख्या पे और परिमेय, क्योंकि इसमें तो अधिकतर बच्चा जो है उसको दांती लग जाएगा, अगर मैं बताऊंगा देख पक्का, देख भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अभी करके दिखाते हैं। फिलहाल अभी समझ में आएगा, दो रेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा बुआ, दो रेशनल को घटाएंगे तो रेशनल आएगा, गुना करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं सर, बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं इरेशनल पे,
इरेशनल समझते हो ना? क्या समझते हो उसके बाद? अपरिमेय। अब चलो इस क्लास का जो सबसे तेज बच्चा है उससे सवाल पूछेंगे भाई। मुझे तो नहीं पता, सब तो तेज लग रहा है हमको सबसे पूछ सकते हैं हम। अब इरेशनल अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब मैं पूछो, तुम बताओ बुआ, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या देगा? परिमेय, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इसको बोलने दो ना, क्यों खड़ा किया इसको, बोल। नहीं सोचे थी इससे पहले? बाकी लोग सोच के रखो, बैठ जाओ। बताओ अविनाश, अगर अपरिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय से तो क्या मिलेगा भाई? सवाल आता है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा भाई? परिमेय। अच्छा ये बोल रही परिमेय होगा सर, तुम बताओ क्या कहोगे? परिमेय। तुम भी नंबर सोच के बताओ, कौन कैसे सोचे हो परिमेय होगा? परिमेय हो जाएगा। तो बताओ √2 प्लस √2, 2√2 हो गया सर, क्या परिमेय हो गया? आप जो बोले मैं उसको गलत साबित कर दूंगा। महाभारत में कृष्ण जी बोलते हैं कि ऐसा कोई सच नहीं है जिसको मिथ साबित नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा मिथ नहीं जिसको हम सच साबित नहीं कर सकते, सत्य साबित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान थे वही, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। नंबर है बुआ, ये नंबर है, तुम जो बोलोगे मैं उसको गलत साबित करूंगा, और गलत बोलोगे तो मैं सही साबित कर दूंगा। क्वालिटी हाँ, आपको ये डेवलप होना चाहिए। आप देखो, सुनो ना, कोई भी नंबर बोलो ना तो पहले कोई नंबर सोचो। तो लोग गलती क्या करते हो, पहले बोलते हो तब सोचते हो, उल्टा है भाई, पहले सोचो तब बोलो, प्रोसेस है ना ये, पहले सोचना है फिर बोलना है। चलो बुआ, क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग, बताओ। रैशनल होगा? इरेशनल, मतलब दो इरेशनल को जोड़ने पर इरेशनल होगा। बताओ क्या तुम क्या कहना चाह रही हो? नाइन्थ वाले लोग, नाइन्थ वाले बोलो तो क्या कहना चाह रहे हो? रेशनल है इरेशनल? इरेशनल। देखो बच्चों, जो बच्चे बोल रहे हैं रेशनल उनका भी गलत, जो बोल रहे हैं रेशनल या तो परिमेय बोलो वो भी गलत हो जाएगा, अपरिमेय बोलो वो भी गलत हो जाएगा। सर चमत्कार हो गया। तो सर सही कौन होगा सर? अब बुआ रुक जाना भाई, रुक जा एक मिनट, गलत हुआ तो बताते क्यों। जैसे बुआ मान लो √2 है और प्लस √2 है, ऐड करोगे तो 2√2 आ गया, तो क्या आ गया बुआ? अपरिमेय है। आराम से देखो, बस घबराओ नहीं, अपरिमेय आया कि नहीं आया? अच्छा बुआ, अगर मान लो 2 प्लस √2 क्या है? परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय है अभी, ये अपरिमेय है, क्या है? अपरिमेय। चलो प्लस 2 माइनस √2 जोड़ रहे हैं हम, √2 से √2 कटेगा, क्या मिलेगा? 4। परिमेय भी आ रहा है सर, देख रहे हो? इसका सर आपने परिमेय दो अपरिमेय को जोड़े ना, तो आप आंसर ला रहे हो, अपरिमेय भी ला रहे हो और परिमेय भी ला रहे हो। तो बुआ जब एक क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाए, जब एक क्वेश्चन का कितना दोनों आंसर आया कि नहीं आया, परिमेय भी आया और अपरिमेय भी आया, इस सिचुएशन में आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, मतलब आप बता नहीं सकते हो, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा। बात समझ? और जहां मैथमेटिशियन लोग को लगा कि जिसका आंसर 2 होगा उसको हटा देता लोग, कहता कि नहीं हटाओ भाई साइड करो, क्योंकि मान लो वो आदमी बोल रहा है वो भी कर रहा हम सही है, ये बोल रहा हम भी सही है, तो भाई सही किसका माना जाएगा? मैथ में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता बुआ, मैं दोनों आपको साबित करके दिखाया ना, सम्मत नहीं हो तुम लोग क्या कि सर 2 अपरिमेय को जोड़ने पर क्या आ सकता है? सर गुना करेंगे तो घटाएंगे तो फिर भी नॉट डिफाइन आएगा, घटाएंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। बात समझ रहे हो? चलो गुना करते हैं, अब देखो तो 2 अपरिमेय गुना करके देखते हैं। अरे शुरुआत से ही आदमी जो है ना, शुरुआत से ही आदमी थोड़ा सा टेढ़ किस्म का आदमी है, शुरुआत से ही बदमाश है। देखो ना, ये अलग कैटेगरी में जा रहा था, ये शुरुआत से ही बदमाश आदमी है, ये किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा बुआ। इसका मतलब तुम 2 अगर अपरिमेय गुना करोगे ना तो दोनों आ सकता है। कैसे तुम बताओ हमको? √2 और √3 गुना करके दिखाओ हमको। हाँ तो दोनों कंडीशन आया ना, तो जब दोनों कंडीशन आएगा तो वहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप? हम कहना चाह रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे
या गुना करोगे या भाग भी करोगे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या आएगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। परिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समझा गया? तो सर इसका मतलब है इस पर डिबेट होता ही नहीं है, इसलिए कभी भी सवाल इस पर बहुत कम देता है, क्योंकि इस पर डिबेट नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, अब चलो एक खास बात और बात करते हैं। अरे टाइम का भी देखते रहना, पता चलता है टाइम ज्यादा हो जाता है। रिकॉर्डिंग देखो कितना देर हुआ, उसमें टाइम बताएगा? हाँ 45 मिनट। चलो बस देखो यहाँ पे बुआ, अगला कॉन्सेप्ट, दो ऑड को जोड़ोगे है भाई, दो ऑड को जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। दो ऑड को जोड़ोगे तो अच्छा, अगला पॉइंट, दो इवन को जोड़ोगे, दो इवन को जोड़ोगे इवन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऑड जोड़ दे रहे हो, एक इवन जोड़ दे रहे हो, ऑड मिलेगा। ठीक है, दो विषम संख्या का हमेशा सम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? सवाल करे, अब तुमको स्कोर किसके अंदर में कौन है सब क्लियर हो गया? सवाल करे तो सबसे पहले सवाल जो है अविनाश तुम्हारे लिए सवाल, खड़ा हो जाओ भाई। अब बताओ, ये सभी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक मतलब क्या होता है? इंटीजर। सभी इंटीजर जो है क्या होते हैं बुआ? प्राकृतिक मतलब नेचुरल, परिमेय मतलब रेशनल, ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होल, नन ऑफ दिस हो गया, नन। बताओ ये किसका कह रहा है कि सभी पूर्णांक होते हैं, मतलब ये पूर्णांक किसमें होते हैं भाई? किसका पार्ट होता है? रेशनल का पार्ट होता है। और इतना बताए हैं, चार्ट देखो भाई, देखो यहाँ पे बुआ हम बताए हैं कि सभी जो है इंटीजर किसका पार्ट होता है? रेशनल का पार्ट होता है। किसके घर में जाएगा ये? अब पूछता है ना कि इसके घर में कौन होता, तो हम बोलते हैं क्या चीज? नेचुरल, प्राइम और कंपोजिट। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं करोगे? देखो तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर कौन हो जाएगा? बैठ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन, सभी क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? अब चार्ट देखो एक बार, चार्ट देखोगे ना तो समझ में आएगा भाई। अब देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ऐसा इसमें तो है नहीं, चार्ट में यहाँ पे आएगा, इस चार्ट में देखो, सब छोटा है ना। सवाल पूछा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? फिर से देखो, सवाल देखो अच्छे से, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? बुआ बड़ा आदमी ये है ना, इस बड़ा के अंदर में ये छोटा होगा कि नहीं होगा? ये तो पूछ रहा है तुमसे, नहीं समझ में आया? सवाल बोला है, फिर से सवाल पढ़ो अच्छे से, अपने आप सवाल पूछो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होगा? बोल 1 2 3 यही ना होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्या? कंफ्यूजन में क्यों हो तुम लोग? हाँ ना करें। अच्छा किसको बोलना है हाँ ना में? नहीं हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, आप समझाओ आंसर क्यों, क्या आंसर दो? नेचुरल नंबर क्या होता है? छोटा होता है। और यहाँ क्या पूछा? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? सवाल पूछता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर होता। अभी क्या होगा बुआ? आंसर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। बैठ जाइए, चलो आपका बारी। नेक्स्ट, खड़ा हो जाओ। किसी संख्या पी बाई क्यू के परिमेय होने की शर्त क्या है? परिमेय संख्या होता है क्या शर्त है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, P डज नॉट इक्वल, या दोनों इनमें से कोई नहीं, आंसर कौन होगा? Q डज नॉट इक्वल, पढ़े होगे बचपन से पढ़े होगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, ये 2024 में आपका एग्जाम में पूछ रखा है, बैठ जाओ, कराओ। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है, बताओ। आपका पहला ऑप्शन है √3/5, कौन सा आंसर हो जाएगा? 12।
सी होगा, सी। जो श्योर हो जाए पहले एक बार, सी होगा। सी होगा। आप लोग क्या बताओगे, बताओ ना। सी, क्योंकि सर ये तो होगा नहीं सर, क्योंकि इसका रूट खत्म नहीं हो सकता है, इसका रूट नहीं, चूंकि कितना रूट 14 हो जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25, 25 सॉरी 25 का हो जाएगा 5, मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, 5 में 7 गया -2 बोलना पड़ेगा बुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बात समझ आया, ये भी नहीं होगा। चलो बैठो, सही बात है बुआ, आगे चलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वही बदमाश टाइप का आदमी, अपरिमेय बदमाश आदमी है, बताओ कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय बताओ, दिख गया होगा तुम लोगों को, कौन सा दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये आदमी का तो इसका 5 निकलता है ना बुआ, इसका 5 निकलता है, इसका 9, ये आदमी का कुछ नहीं हो सकता, ये तो हो जाएगा बुआ, ये तो कौन सा संख्या है, चले समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाओ, चलो बुआ खड़ा हो जाओ, आइए ये लो चेक सेट, चलो भाई पाई एक है, क्या है भाई ये पाई, हो जाएगी मिनट, पाई का वैल्यू होता है 22/7, मुझे वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, पाई क्या है, देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, पाई क्या है, फिर पाई का मान क्या है, तो मान पूछेगा तो 22/7 सोच के बोलना है, तो मान जो होगा इसे परिमेय होगा, पाई का मान क्या होता है, परिमेय, क्योंकि 22/7 है, लेकिन सीधा पूछेगा पाई क्या है, तो बोलो भाई, बिहार बोर्ड में 2024 में आ चुका सवाल, कौन सा ऑप्शन, अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या, कौन सा होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा बुआ, हम बार बार तो हिंट दे रहे थे, जब वैल्यू पूछेंगे ना, जब इसका वैल्यू पूछा जाता है तो 22, तब इसके बारे में पूछता ना, अगर पूछता 22/7 क्या है तब तुम बोलता क्या है, तब अभी पूछा से पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर बताइए सर, ये सवाल अभी तुरंत बताएं। एक परिमेय है मतलब एक क्या है, परिमेय है, ठीक है, और एक क्या है बुआ, परिमेय मतलब रेशनल, परिमेय मतलब क्या होता है, रेशनल, चलो, और एक क्या है, इरेशनल, दोनों का घटा रहे हैं, अंतर मतलब घटाओ, क्या रहेगा, है ना, बोलो बुआ तुम, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है, यही कहना चाह रहे हो, आप बोलो क्या आंसर, आप भी सी के साथ जाना चाहते हो, आप लोग बताओ बुआ, बी, चार ऑप्शन है, सब एबीसीडी बोले दिए, नहीं तो फिर तो ये जो 2 दिन से जो 2 घंटा क्लास दी है कोई मतलब ही नहीं बनता है, सी बोलना चाह रही हो तुम, खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बच्ची बोले सी, ठीक है। अब देखो बुआ, एक रेशनल नंबर का तुम एग्जांपल लो कोई कुछ भी बोलो तुम, परिमेय संख्या का एग्जांपल लो, कोई भी तुम सोचो ना, 2, चलो 2 ले लिए, 2 ले लिए बुआ, चलो एक अपरिमेय संख्या का एग्जांपल सोचो, दिमाग में कुछ भी सोचो, अपरिमेय को जानते हो ना, रूट में रहता है, गरीब टाइप का आदमी है, ठीक है, बदमाश टाइप का है, किसी को मदद नहीं करता, वही आदमी है, चलो सोचो ना, चलो रूट 2, इतना लेट से, रूट 2 तुम्हारे चचा थे क्या, बड़ा लेट से नाम ले रही हो गजब बच्चा सब, रूट 2 बहुत देर के बाद लिए ना, अब इसको घटाओ, घटेगा क्या, जुड़ेगा क्या, तो जब ना घटेगा ना जुड़े, इसे को एक अच्छा आदमी था उसके बगल में एक खराब आदमी आ गया, ऑलरेडी खराबे हो गई, ये अपरिमेय संख्या ही होगा, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, तब एक परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा, और उसको घटाओगे या जोड़ोगे, या जोड़ रहे हो या घटाओगे, जोड़ोगे या घटाओगे, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। बढ़ जाओ, एक अच्छा आदमी है एक खराब आदमी है, उसके साथ तुम जाओगे, चोरी करोगे या नहीं करोगे, चोर तो हो ही तुम, नहीं रे, चलो आगे चले, अब आगे है ही नहीं सवाल, ठीक है, यही सवाल था नंबर सिस्टम का। आज हम लोग बुआ क्लास को एंड कर लिए हैं, नंबर सिस्टम का जो क्लास था, आज हमको लग रहा है कि कल जो रिवीजन करवाए थे, कल जो क्लास दिए थे और आज जो रिवीजन कराए हैं, आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा नंबर सिस्टम, किसके बाद कौन है,
तुम चार्ट बना सकते हो, बना सकते हो। देखो चार्ट बनाने के लिए अगर हम कभी बोले ना तुम लोगों को, देखो जब भी कभी चार्ट बनाने के लिए तुम लोगों को बोले, सुनो तो कैसे बनाना, सीधा लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंबल में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना, रियल नंबर, बगल में इमेजिनरी को ऐसे लिख देना, और रियल नंबर का फिर बड़ा बनाना 2, रेशनल है, रियल नंबर का 2 है, रेशनल है, और क्या है, चाहे काम कर सकते हो, डेसिमल बना सकते हो, डेसिमल बना लो, डेसिमल में क्या बना लो, रिफ्टिंग और नॉन रिफ्टिंग, ऐसे नहीं नॉन रिफ्टिंग, ठीक है। रेशनल में क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अच्छा रिफ्टिंग था ना बुआ, हाँ रिफ्टिंग के बाद इसमें टर्मिनेटिंग होगा, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलो टर्मिनेटिंग में होगा आपका रेशनल बनेगा, ये रेशनल बनेगा। चलो रेशनल होगा 2 तरह का होगा, फ्रैक्शन, इंटीजर, इसका कोई पार्ट नहीं है। इंटीजर में भी 2-3 बात होगा इसमें, पॉजिटिव, न्यूट्रल, जीरो लिख देते हैं, जीरो केवल लिख देते हैं, चलो। और इसमें पॉजिटिव का फिर नामकरण नेचुरल नंबर, नेचुरल का फिर पार्ट करोगे प्राइम और कंपोजिट, इसका पार्ट करोगे इवन और ऑड। हो गया। ये चार्ट, एक ट्री जो है दिमाग में बैठा लो, हर एक का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। कल बुआ हम जो क्लास में करेंगे सवाल, कल हम लोग क्लास में करने वाले हैं। देखो क्लास 10th में 2 ही पार्ट है सवाल में, एक हमारे पास जो है उसको बोलते हैं हम लोग, पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है, और एक पढ़ना है हम लोगों को अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि भैया वो अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय को सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय। मतलब मुजरिम तो हमको पहले से लग रहा है देखने से कि वहाँ चोर चक्का है, लेकिन उसको हम साबित करके दिखाएंगे चोर चक्का है कि नहीं। तो जब भी बुआ होगा, देखो जब भी अगर साबित करना होता है, साबित जब भी करना तो 2 तरह से, इधर से भी वकील रहते हैं, इधर दोनों तरफ से रहता है, दोनों में बात होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो, नियम क्या कहता है बुआ, मैं समझा रहा हूँ, देखो नियम कहता है, ये वकील जो है बोला कि मेरा जो क्लाइंट है 2 बजे टाइम में, मान के चलो पताही चौक पे था, मान के चलिए बोला, इसका वकील बोला 2 बजे क्या था, लेकिन ये आदमी साबित कर दिया कि पताही चौक पे नहीं था। अगर ये साबित कर दिया कि पताही चौक पे नहीं था, ये कहाँ था, भगवानपुर था, इसका मतलब गलत हो गया। जज साहब किसका बात सुनेंगे, क्लियर बात। मतलब हम वही सवाल होगा, सवाल वही होगा, कल के क्लास में वही करें जो तुम लोग पढ़े हो ना, √2 वाला, √5 वाला, जो इतना टेंशन में पढ़े होगे ना, कल मैं बताऊंगा सबसे आसान, और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मैं उसे पढ़ा दूंगा कि कभी भूलना ही नहीं। ये चार्ट कभी भूलोगे क्या, क्लियर हो गया सब चीज। अब नंबर सिस्टम पूरा होलिस्टिक पूरा तैयारी हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। जिनको रिवीजन करना होगा लेक्चर को एक बार देख लोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बंद कर दो इसको।